आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। माता रानी के नवरात्र प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक नवीन ऊर्जा, नवीन चेतना, नव जागृति, नव चिंतन, नव मनन और नव विचार क्रांति लेकर आती है। प्रत्येक भक्त अपने हृदय में माता रानी को बसाकर बहुत बेसब्री से नवरात्रों की प्रतीक्षा करता है कि नवरात्रे कब आएंगे। और उन्हीं नवरात्रों में प्रत्येक भक्त को यह 10 कार्य जरूर करने चाहिए और यह 10 कार्य शास्त्र प्रमाण से विदित हैं। और मैं आपको यह भरोसा देता हूं कि माता रानी के नवरात्रों में किए जाने वाली यह 10 कार्य आपको विशेष लाभान्वित करेंगे, आपको विशेष फल प्रदान करेंगे। हमारे दुर्गा सप्तशती के कवच के 43वें श्लोक में लिखा हुआ है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी भक्त अपने मन में मंगल मनोकामना को लेकर माता रानी के चरणार बिंदों में आकर विराजित होता है, मेरी माता रानी उसके सारी मन की मंगल मनोकामनाओं को परिपूर्ण करती है। इसलिए नवरात्रि में यह 10 कार्य, आपने प्रथम कार्य क्या करना है? छत के ऊपर ध्वजा स्थापित करनी है। माता रानी के नाम का एक लाल झंडा, उसमें छोटी सी घंटी बांधकर आपने छत पर जरूर स्थापित करनी है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, भक्ति के घर की ये 4 निशानियां हैं। प्रथम, छत के ऊपर लहराता हुआ झंडा। दूसरा, आंगन में खिलती हुई तुलसी। और तीसरा, बोले घर में सजा हुआ मंदिर। और चौथा, मंदिर में विराजमान भगवान शालिग्राम। तो यह भक्ति के घर की 4 निशानियां हैं। तो जब भी नवरात्र प्रारंभ होते हैं, एक नवीन ध्वजा, नई ध्वजा, छोटी सी घंटी बांधकर आप अपने छत के ईशान कोण में उत्तर और पूर्व की दिशा में स्थापित कीजिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर के फ्रंट में भी उस ध्वजा को स्थापित कर सकते हैं। और जब आप ध्वजा को स्थापित करें तो मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। मंत्र आपके स्क्रीन में है कि शक्र केतु महावीर्य श्याम वर्णार्च याम्यहम पत्रीराज नमस्तेस्तु तथा नारायण ध्वजा। प्रत्येक शुभादि कार्यों में ध्वजा की स्थापना होती है, ऐसा यह मंगल श्लोक है। जब आप ध्वजा की स्थापना करें, शंख घंट का वादन कर सकते हैं। ध्वजा के सामने एक दीपक जरूर जलाइए, नमस्कार कीजिए। इस तरह से अपने नवरात्रों का प्रथम प्रारंभ ध्वजारोपण से कीजिए। और नवरात्रि में दूसरा कार्य करना है तोरण की स्थापना। अर्थात कि जब भी नवरात्र आती हैं या कोई भी विशेष अवसर आपके घर में प्रसंग हो, आपको अपने घर में तोरण जरूर करना चाहिए। तोरण मतलब बंधनवार। इनका आम के पत्तों का आप माला बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर उसको स्थापित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह कोई मजाक नहीं है। इससे होता क्या है, इससे क्या नहीं होता, आप यह पूछिए। तोरण की व्यवस्था ही आपके घर को मंगलमय बनाती है। कोई भी विपरीत शक्ति आम के पत्तों को या पीपल के पत्तों को लगाने से घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, विघ्नों का हरण करती है तोरण की व्यवस्था। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाइए। आम के पत्तों में या फिर आप अगर पीपल के पत्ते लगा रहे हैं तो उसमें आप श्री अंकित कर दीजिए। श्री बनाकर, श्री लिखकर बहुत प्रेम पूर्वक उनको बांधकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्थापित कर सकते हैं। शास्त्र कहता है, हे अश्व आम्र तोरणे न यज्ञम रक्ष सर्व विघ्नानि निवारय। अर्थात कि तोरण का स्थापन करने से घर के अंदर समस्त विघ्नों की निवृत्ति हो जाती है। तो दूसरा कार्य तोरण की स्थापना। और तीसरा कार्य बोले अपने घर में अखंड दीप की स्थापना। प्रत्येक नवरात्रि में आपने अपने घर में अखंड दीप की स्थापना जरूर करनी चाहिए। आगम रहस्य के अंतर्गत एक प्रमाण दिया है शास्त्र का, देखिए। अखंड दीपकम देव्याह प्रीतये नवरात्रकम उज्ज्वालये अहोरात्र मेक चित्तो धृतव्रतः। यह शास्त्र का प्रमाण है कि जिस तरह से दीपक प्रज्वलित होता है तो तम निवृत्ति हो जाती है, अंधकार निवृत्ति हो जाती है, ऐसे हमारे मन की, हमारे जीवन की, हमारे अज्ञानता की निवृत्ति हो जाती है। अखंड दीपक परिचायक है,
साक्षी है, ब्रह्म का साक्षी है कि आपके घर में देव विद्यमान है। इसलिए जब भी नवरात्र प्रारंभ हो अपने घर में अखंड दीप जरूर स्थापित कीजिए। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, अखंड दीप नमोस्तुते। इस तरह से अखंड दीप को प्रणाम कीजिए। घृत दीपो दक्षिणतः शात, अगर आप घी का दीपक जलाएं तो माता रानी के दाहिने हाथ में जलाएंगे, और अगर आप तेल का दीपक जलाएंगे तो बोले कि तेल दीपस्तु वामतः, जो तेल का दीपक है वो माता जी के बाएं भाग में जलाना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या क्या विशेष बातों का ध्यान रखना है, अगर इस बात को जानना चाहते हो तो आई लिंक में डिस्क्रिप्शन में दीपक से जुड़ी हुई मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। और नवरात्रि में किया जाने वाला चौथा कार्य है घट स्थापन, कलश की स्थापना। याद रखिएगा, संपूर्ण नवरात्रियों की शक्तियों का समावेश घट के अंदर स्थापित होता है साहब। घट की व्यवस्था, कलश की स्थापना जिसके घर में है, मानो कि उसी के घर में ही सब कुछ है। कलश जो क्लेश को मिटा दे, कलश जो सुयश को प्रदान कर दे। इसीलिए अपने घर में घट की स्थापना, कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। आगम रहस्य के अंतर्गत एक शास्त्र का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, देखिए। कलास्तु शेरते यत्र कलश सच उच्यते, धर्मार्थ कामदा यत्र पूज्यते कलशस्य च। तो इस तरह से यवांकुर रोपित करके आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन कैसे? बोले मंत्र पूर्वकम। कलश की स्थापना कदाचित बिना मंत्रों के नहीं करनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, एक पानी का लोटा लिया, उसमें आम के पत्ते रखे, कलश रख दिया, बन गया कलश। यह गलत है विधि। आपको विधि के अनुकूल ही कलश की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण नवरात्रों का आधार कलश के ऊपर स्थापित होता है। इस तरह से आपने घट की स्थापना करनी है। पांचवा कार्य है जवांकुर रोपण, जौ रोपण, जवारे रोपण। खेती जो हम लगाते हैं वह नवरात्रों में विशेष फल देने वाली होती है। इसके विषय में हमारा शास्त्र कहता है, देखिए कि आश्विनी चैत्रे जनाः सर्वे कुर्वन्ति शक्ति पूजनम, तस्याग्रे शुद्ध देशास्तु गृहीता मृतकास्तरेत, सेतुश्चा दृढ़ां कृत्वा तत्र बीजानि निर्वपेत, शुद्धान यवान मंत्रेश मंत्रयित्वा विकीरयेत। अर्थात कि इस श्लोक में कहा गया है कि चैत्र के नवरात्र हो या आश्विन के नवरात्र हो, अपने घर के अंदर जवारे, जवांकुर, जौ रोपण जरूर करना चाहिए। ये आपकी घर की खुशहाली का प्रतीक है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अपने घर में प्रत्येक नवरात्रि में खिलती हुई हरियाली को जरूर रोपित करना चाहिए। और नवरात्रि में छठवां कार्य है देवी पूजन। देवी पूजन के विषय में शास्त्र कहता है कि तन्मध्ये वेदिका कुर्यात् तुरहस्ता समाम शुभान तस्याम सिंहासनम क्षौमम कमलाजिन संयुताम। अर्थात जब भी नवरात्रे आए तो माता रानी को विशेष मंडप में बिठाकर स्थापित करते हुए अपनी माता रानी की मूर्ति की स्थापना अपने घर के मध्य में जरूर करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। लेकिन कई लोगों के मन में शंका रहती है कि हम जब माता रानी की मूर्ति की स्थापना करें, किस दिशा में करें, कैसे करें। शास्त्र क्या कहता है आप वह देखिए कि याम्याशा शुभदा दुर्गा पूर्वाशा जयवर्धनी पश्चिमाभिमुखी नित्यम न स्थाप्य सौम्याद उदंगमुखी। अगर माता रानी का मुख दक्षिण की ओर है तो वो आपको शुभ, कीर्ति, यश प्रदान करने वाली होती हैं। अगर माता रानी का मुख पूर्व की दिशा की ओर है तो वह आपको जय, विजय प्रदान कराने वाली होती हैं। माता रानी का मुख पश्चिमाभिमुखी है तो वह आपको उत्तम फल प्रदान करने वाली होती है। किंतु यदि माता रानी का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो वह शुभ फल देने वाली नहीं होती हैं। इसलिए सदैव प्रयास कीजिए कि माता का मुख पूर्व की दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर अत्यधिक हो, यह लाभप्रद रहता है। और यदि आप नवरात्रों में नई माता की प्रतिमा लेकर आए हैं तो उनका आप आवाहन, स्थापन, पूजन आदि कर्म जरूर कीजिएगा। यदि आपकी प्रतिमा, माता रानी की प्रतिमा यदि 6 उंगल से छोटी है तो आप माता रानी को प्रत्येक नित्य नवरात्रों में स्नान जरूर कराइए। अगर आपके माता रानी की नवरात्रि की प्रतिमा यदि 6 उंगल से बड़ी है तो आपको केवल एक ही दिन माता जी का अच्छी तरह से स्नान, श्रृंगार आदि कर्म करना है। नित्य 6 उंगल से बड़ी प्रतिमाओं को स्नान कराना शास्त्र वर्जित कहता है। प्रमाण में आपको दे रहा हूं, सुनिए। प्रतिमा पट्ट यंत्राणाम नित्य स्नानम न कार्येत
कार्येत पर्व दिवसे यदा वा मल धारणम यदि षड अंगुल न्यूना प्रतिमा चित तरहिताम नित्यमेव स्नापयेत। यदि 6 अंगुल से छोटी है तो स्नान, यदि 6 अंगुल से बड़ी है तो नित्य स्नान वर्जित कहा गया है। और यदि आपके पास माता की प्रतिमा नहीं है तो यंत्र में भी आप पूजन कर सकते हैं। यह व्यवस्था आपने नवरात्रि में जरूर करनी है। माता जी को स्नान कराइए, अच्छे से धूप दीप आदि नैवेद्य माता जी को भोग अर्पण कीजिए और श्रृंगार देना कभी मत भूलिए। माता रानी को श्रृंगार से युक्त कीजिए और श्रृंगार लेकर माता जी के चरणों में जरूर अर्पण कीजिए। और जब आप श्रृंगार अर्पण करें तो माता जी से कहें, रूपम देहि यशो देहि भागम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्व कामाश्च देहि में। इस तरह से माता रानी के निकट आप इस मंत्र को भी कह सकते हैं। और नवरात्रि में 7वां जो विशेष कार्य करने वाला होता है वह है उपवास। प्रत्येक नवरात्रों में माता जी का उपवास जरूर लेना चाहिए। शास्त्र कहता है पदा नवतिथिषु उपवासादि करणा सामर्थ्यो सप्तम्यादि दिने त्रयेवा कुर्यात् नवरात्रि व्रते शक्त त्रिरात्रम चैकरात्रमं व्रतम चरित यो भवत् तस्मै दास्यामि वांछितम। अर्थात कि नवरात्रि में प्रथम से लेकर 9 दिन तक पूर्ण नवरात्र करनी चाहिए। अगर आप पूर्ण नवरात्र नहीं कर सकते तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी का नवरात्र लीजिए। और यदि आप इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि हम 9 नवरात्र ले सकें तो लगभग 3 नवरात्र आपको जरूर करने चाहिए। यह शास्त्र में हमारे उल्लेखनीय है। यदि आप एक भुक्त भोजन करना चाहते हैं एक समय का, वह भी मान्य रहता है। अगर आप निराहार नवरात्र व्रत करना चाहते हैं तो वह तो फिर उत्तम ही रहता है। यदा कदा कभी नवरात्रों में आपको औषधि दवाई लेनी पड़ जाए तो शास्त्र क्या कहता है इसके विषय में जरूर सुनिए। अष्टोतान्य व्रतग्नानि आपो मूलम घृतम पयः हविर ब्राह्मणो कामाय गुरुर्वचनम औषधिम। अर्थात कि यदि आपको कभी यदा कदा औषधि लेनी पड़ जाए तो आपको नवरात्र में औषधि लेने से व्रत खंडित नहीं होता है। यह शास्त्र का प्रमाण है। लेकिन हाँ, इतना जरूर याद रखिएगा, नवरात्र में तामसी भोजन, लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। आप जब आपने अपने घर में मूर्ति की स्थापना करी है तो माता रानी से ऊंचा शयन नहीं करना चाहिए। अखंड दीपक की देखभाल करनी चाहिए। बड़ी प्यार से माता रानी का गुणानुवादन करना चाहिए। और नवरात्रि में 8वां कार्य है कन्या पूजन। यह जरूर करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि पूजा विश्चैव होमेश्च कुमारी पूजनेस्तथा संपूर्णम तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजने। अर्थात कि शास्त्र कहता है कि जब भी नवरात्र आए तो नवरात्रों की पूर्णता कन्या के पूजन से ही होती है। घर में जौ खिलने से नहीं, घर में कन्या के हंसने से माता रानी प्रसन्न होती है। इसलिए कन्याओं का पूजन जरूर करना चाहिए। और 9 नवरात्रि का 9वां कार्य है देवी का पाठ करना। कैसे? दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। अगर वह समय नहीं है तो सिद्ध कुंजिका का पाठ करना। समय नहीं है तो सप्त श्लोक की दुर्गा जिसमें 7 श्लोक है तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो जाए, ऐसा कार्य करना। या फिर ओम ह्रीम श्रीम दुम दुर्गाये नमः इस बीज मंत्र का जप करना। या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे इस निवारण मंत्र का जप करना। यह सिद्धि देने वाला होता है। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें नवरात्रों में बहुत उत्तम है। अगर संस्कृत में ना पढ़ सकें तो आप हिंदी में भी जरूर पठन पाठन कर सकते हैं। और नवरात्रि में जो 10वां जुड़ा कार्य है वह है हवन यज्ञ कराना। संपूर्ण नवरात्रों का समापन यज्ञ में ही समाहित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आरोग्यम भास्कराम मिच्छेद धन मिच्छेद रुताशनः। आरोग्य की कामना के लिए सूर्य भगवान और धन की इच्छा के लिए अग्निदेव का पूजन जरूर करना चाहिए। इसलिए अपने घर में नवरात्र के लास्ट के दिन हवन यज्ञ जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण को बुलाइए और यज्ञ कार्य जरूर संपूर्ण कीजिए। बिना मंत्रों के हवन कभी भी फलदायी नहीं रहता है। शास्त्र कहता है बिना मंत्रेण तामसी शात। कोई भी पूजा पाठ बिना मंत्र के तामसी कहलाती है, निष्फल चली जाती है। इसलिए नवरात्र का 10वां कार्य अपने घर में हवन यज्ञ
जरूर करना चाहिए। इस तरह से नवरात्रि के यह संपूर्ण भरपूर कार्य मैंने आपको बताए, समय आपका लिया है, इसलिए आपको मैं वंदन करता हूं और मैं आपको यह आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। आपको अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।